एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है बोनस ट्राई स्टार। करे दावों की ऐसी दमदार धुलाई जो इस कीमत में पहले कभी ना आई। ₹19,000 का बिल है। मेरी छोटी सी शॉप है, उसमें ₹1,000 कमा के गवर्नमेंट को दूं, मैं कहाँ से दूं? 25-30 हजार रुपए आता है, हम रिक्शे वाली बिल कहाँ से जमा कराए? गरीब आवाम किसी पे ये बिल्कुल कारोबार कोई नहीं। 18,000 रुपया मैंने बिल भेजा गया, मैंने दसो जनाब मैं कितों तारा लिया। महंगी बिजली नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। आवाम का एक ही नारा, बिजली सस्ती करने का मुतालबा। बिजली के बिल देखकर आवाम के मीटर आउट। छुट्टी के दिन भी सड़कों पर निकले। मुल्क भर में भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज न रुका, बिलों को जला दिया, जमा न कराने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में शदीद एहतजाज। अहम शाहराहें ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। मुख्तलिफ शहरों में वापजा दफातर का घेराव, अमला खौफजदा हो गया। आवाम का कहना है बिल भरें या घर के अखराजात उठाएं, हुकूमत जुल्म बंद करे। ताजरों का भी पारा चढ़ गया। ताजरों का 29 अगस्त को महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। आवाम को फौरी रिलीफ तो ना मिला, लॉलीपॉप मिल गया। निगरान वजीर आजम बिजली के निर्खों पर मजीद मुशावरत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत बिजली के भारी बिलों पर हंगामी इजलास। पीर को वज़ाए आला तमाम वज़ाए आला से मुशावरत होगी, जबकि अनवारुल हक काकड़ ने कहा 48 घंटों में बिजली के बिलों में कमी के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाया जाए जिससे मुल्क को नुकसान हो। ऐसे इकदाम उठाएं जिससे खजाने पर इजाफी बोझ ना हो, सारिफीन को भी सहूलत मिले। मुमकिन नहीं आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मेरे कमरे का एसी बेशक बंद कर दिया जाए। मुफ्त बिजली लेने वाले अफसरान और इदारों की तफसीलात मांग ली। तकसीम कार कंपनियों को बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप पेश करने का हुक्म। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत इजलास 2 घंटे जारी रहा। 40 से 50% टैक्स बिजली बिलों में इजाफे का सबब हुकूमती चार्जेस में बिजली ड्यूटी, टीवीसी, जीएसटी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एक्साइज ड्यूटी शामिल। सारिफीन पर 18% जीएसटी लागू है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मजीद जीएसटी वसूल किया जाता है। इस पर एक्साइज ड्यूटी अलग से होती है। बिल एडजस्टमेंट भी सारिफीन से ही लिया जाता है। महंगी बिजली के आफ्टर शॉक तो अभी आवाम को लगने हैं। सनती पैदावार की लागत में 25 से 30% इजाफा हो चुका। ताजरों के मुताबिक महंगाई की नई लहर आने को तैयार है। शदीद मौसमी हालात मजीद पेचीदा होने का इम्कान। सारा बोझ गुज़श्ता 70 सालों में हुक्मरान अवाम पर ही डालते आए। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो इस नाकामी की जिम्मेदारी लें। और जिस तरह महज़िब दुनियाओं में जमहूरी माशरों में होता है, जो जिम्मेदारी लेता है वो अपना ओहदा छोड़ता है। अगर तनख्वाह 25,000 हो और बिजली का बिल 40,000 हो, वो कैसे महीना गुजारेगा? जमात इस्लामी ने फैसला किया, हुकूमत को खबरदार करते हैं, इस फैसले को वापस ले। हम नहीं मानते तुम्हारी जालिमाना फैसलों को। भारी बिलों पर सियासी जमातों का पारा भी चढ़ गया। एमकेएम ने बिजली एहतजाज फसादात में बदलने का खदशा जाहिर कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया बिजली बिलों में आवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। रिलीफ ना मिला तो एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। फारूक सत्तार ने कहा आवाम में बगावत का रुझान बढ़ रहा है। मुल्क सिविल नाफरमानी और अफरा तफरी की तरफ जा रहा है। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। सिराजुल गैस कहते हैं कराची में चित्राल तक जालिमाना फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। पैसे बर्दाश्त और हजम करने के काबिल नहीं। खुर्शीद शाकी बिजली की फी यूनिट में 15 रुपए कमी की तजवीज। कहा पीडीएम हुकूमत फी यूनिट 4 रुपए कम कर सकती थी मगर ऐसा नहीं किया गया। निगरान हुकूमत फी यूनिट 15 रुपए कम कर सकती है।
9 मई के जलाओ घेराव में कोई और मुलविस था। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ये काम नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई का जलाओ घेराव के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार। अटक जेल में जेआईटी की तफ्तीश की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जेआईटी ने सवाल किया, 9 मई को आपकी जानिब से इश्तियाल दिलाने के शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया, 9 मई को गिरफ्तार था, किसी को फोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। सवाल किया गया, लोग कैंटोनमेंट में क्यों गए? जवाब दिया, जिन्होंने पकड़ा था उन्हीं की तरफ जाना था। आपके लोग पकड़ते तो थानों की तरफ जाते, किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर वहां गए। आपको जो बात करनी है मेरे वकील से करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सियासी जमात का सोशल मीडिया पर हमला काबिल मजम्मत है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ का ट्वीट, कहा सियासी जमातों को मुल्की इदारों पर हमलों से गुरेज करना चाहिए। कराची में रैली निकालने वाले पीटीआई कारकुन धर लिए गए। तहरीक इंसाफ के कारकुन नर्सरी पहुंचे, पुलिस भी आई, कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। 50 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शारा कायदीन और नुमाइश चरंगी पर भी पुलिस का लाठीचार्ज। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर सफर, जेबों पर मजीद भारी। टोल टैक्स में इजाफा, कारों को 1100 रुपए टैक्स देना होगा। हर गाड़ी से फी किलोमीटर 3 रुपए 7 पैसे वसूल किए जाने लगे। पोस्टर 2590, वैगन 1840, बस 3690, ट्रक 4800 और ट्रॉलर का टोल टैक्स 6170 रुपए हो गया। टोल टैक्स में इजाफे का नफाज भी हो गया। कलेक्शन बूथ के बाहर बैनर्स लगा दिए गए। एक आदमी की 25,000 रुपए तनख्वाह है, वो 15,000 रुपए का बिल कहाँ से भरेगा? तो या बच्चों का पेट कहाँ से भरेगा? बिजली के बिल देखो, गैस के बिल देखो, बच्चों की फीसें देखो, यार इन्होंने तबाही मचाई हुई है। बंदा ये बिजली का बिल भरेगा, खाना खाएगा, बच्चों को स्कूल भेजेगा, उनकी फीसें भरेगा। बिलों के लिए गरीब आदमी मोबाइल बेच रहे हैं, कोई अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, तंग है, परेशान है। बिल अदा करें या खाना खाएं, बच्चों की फीसें दें या घर चलाएं, महंगाई पर आवाम फट पड़े। इत्तेफाक बाजार भी सस्ते ना रहे, गोश्त बहुत दूर, सब्जियों की कीमतें भी आसमानों पर। गरीब की पहुंच से 2 वक्त की रोटी बाहर। बिफरे पानी से आई तबाही कम न हुई। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में 600 आबादियां डूब गईं। 100 से ज्यादा देहात के जमीनी रास्ते कट गए। 1,72,000 अफराद की नकल मकानी। बुरेवाला में भी सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। इलाके में वबाई अमराज भी फूट पड़े। मुतासरीन की बड़ी तादाद बीमार पड़ने लगी। बहावलपुर में सैलाबी पानी शहरी हदूद में दाखिल, कई बस्तियां डूब गईं। कबूला में पानी की सतह तो कम, मुश्किलात जूं की तूं। कई बस्तियों का राब्ता ताहाल मुनक़ता। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। हेड इस्लाम के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी आबादियों में कई फुट पानी मौजूद। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद। नन्ही फातिमा के कातिलों को कब सजा मिलेगी? रानीपुर कत्ल केस में वालिदैन को हर तरफ से धमकियां। पीर की अहलिया और मरकजी मुलजिमा हिना का खानदान भी सामने आ गया। फातिमा के वालिदैन को खुलेआम धमकियां देने लगा। फातिमा की वालिदा के मुताबिक हिना शाह की चची ने धमकियां दी। कहा, हिना शाह को कुछ हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं, हसद शाह तक ही रहो, हिना को केस में ना लेकर आओ। उधर पीर की हवेली से पकड़े गए 4 अफराद को रिहा करने का इंकशाफ। अवामी रद्द-ए-अमल पर पुलिस ने फिर से हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात की बुनियाद पर 4 को छोड़ा गया। केस में मतलूब कई मुल्जिमान को पुलिस अब तक ना पकड़ सकी। हवाई फायरिंग से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग।
गोली 12 साल बच्चे को लग गई। बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। शनाख्त मोहम्मद उमर के नाम से हुई। जवान बेटे की मौत के गम में निढाल मां। कराची सीवरेज लाइन धमाके में जाँ बहक नौजवान के वालिदैन इंसाफ के मुंतजिर। इकलौता बेटा जाने से बूढ़े वालिदैन का सब कुछ उजड़ गया। 20 साल अरीब कोरियर कंपनी में मुलाजिम था। वालिद रिक्शा चलाता था। मां का कहना है इंतजामिया की गफलत ने उसके बेटे की जान ली। क्या कोई औलाद ऐसी भी हो सकती है? पाकपतन में जायदाद की लालच में बेटे का बूढ़े बाप पर बदतरीन तशद्दुद। साथी के साथ वालिद को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। दर्दनाक फुटेज सामने आ गई। बेटे ने साथी के साथ बाप के घर पर धावा बोला। कीमती चीजें भी उठा कर ले गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। ये वतन, ये जमीन और मुल्क आपका है। इसको अपना समझें। जैसे अपनी औलाद से इश्क करते हैं, हर किस्म के तासुबात से बालातर हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का क़िलास के कबायली माहिदीन से खिताब। बड़े वादे कर लिए। कराची से चमन तक 2 रोया रोड बनाने का वादा। रास्ते में टनल बनाने का भी हुक्म दे दिया। कहा पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के नौजवानों को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करेगी। मुल्क चलाने के लिए 80 अरब डॉलर चाहिए। निगरान वज़ीर तिजारत ने बता दिया। गोहर एजाज का कहना है पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की जरूरत है। 90 दिन में बरामदात को 80 अरब डॉलर तक पहुंचाने का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मुकम्मल कर लेंगे। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला के 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, खैबर मर्दान, कोहाट, बन्नू, लकी मरवत, सवात और बाजोड़ में पोलिंग। डीआई खान, टांग, एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा, बटगरा, तूरगर, शांगला, मालाकंड और दीर में भी वोट डाले गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आ गए। मुख्तलिफ जमातों ने सीटें अपने नाम की। कलअदम दाइश और टीटीपी के पास नेटो के हथियार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 20 दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। ये दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के लिए संगीन खतरा है। पाक चीन मुश्तरका फिजाई मशक़ें शाहीन 10 कल से शुरू होंगी। चीन के शुमारी इलाकों में मशक़ें होंगी। चीनी वज़ारत दिफा के मुताबिक मशक़ों से ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। दोनों ममालिक के पायलट की जंगी तरबियत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। खैबर में गैर मुल्की सयाहों को हिरासा करने का वाकया। केपी पुलिस के मुताबिक रूसी जोड़ा बगैर इत्तला अफगानिस्तान जा रहा था। टैक्सी ने उनको बाजार में उतारा। गैर मुल्की जोड़े को देखकर आवाम जमा हुए। पुलिस मौके पर पहुंची तो कागजात मांगे। उनकी जुबान भी अहलकारों को समझ नहीं आ रही थी। किसी ने उनको हिरासा नहीं किया। गैर मुल्की जोड़ा हजूम देखकर थोड़ा घबरा गया। जोड़े के नामुकम्मल कागजात पर उनको इमिग्रेशन ने अफगानिस्तान जाने की इजाजत ना दी। गैर मुल्की सयाहों को दोबारा पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग। 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। कोहिस्तार पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान मौके से फरार हो गए।
گوجرانوالہ میں چھوٹی عمر کی لڑکی نے موٹر سائیکل چرا لی. پیپلز کالونی میں اسکول بیگ پہننے لڑکی بائک کے پاس آئی. منٹوں میں ہی موٹر سائیکل لے کر 9-2-11 ہو گئی. بھاری بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر. نارتھ ناصب آباد میں جماعت اسلامی کا بڑا مظاہرہ. حافظ نعیم الرحمان کا ہڑتال اور گورنر ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان. کہا عوام بجلی بلوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. عوام نے فیصلہ کر لیا مہنگی بجلی منظور نہیں, حکمران ہوش کے ناخن لیں. رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا بھی کوئی پروگرام نہیں. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, وہ شاید نہ آئے. نواز شریف کی طبیعت عین وقت پر بھی خراب ہو سکتی ہے. راولپنڈی میں 15 سالہ لڑکی کے قاتل کا کیس ہے. قاتل کوئی اور نہیں, سوتیلا بھائی نکلا. لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کیا. واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی. درندہ صرف ملزم گرفتار کر لیا گیا. خیرپور میں بڑی ڈکیتی. 5 ڈاکو گھر میں گھسے, اہل خانہ کو یرغمال بنایا. 25 تولے سونا, 8 کروڑ نقدی اور دیگر سامان لے کر فرار. واقعے کے بعد متاثرہ زمیندار کی حالت خراب ہو گئی. بے ہوش ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا. محافظ ہی لٹیرے بن گئے. لاہور میں شہری کا 1 لاکھ چرانے والا ڈالفن اہلکار گرفتار. کاہنہ میں سرچ آپریشن کے دوران گھر سے پیسے چرائے. پولیس نے ڈالفن اہلکار سے رقم لے کر شہری کے حوالے کر دی. صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کے سالانہ عرس کا آخری روز. ملک بھر سے زائرین کی قصور آمد. نماز عشاء کے بعد محفل سما. رات 12 بجے اختتامی دعا ہوگی. برطانیہ میں مبینہ طور پر اپنی بیٹی کو قتل کرنے والا پاکستانی ٹریس ہو گیا. برطانوی میڈیا کے مطابق ملزم کو موبائل فون سم سے ٹریس کیا گیا. جہلم پولیس کو آگاہ کر دیا گیا, جنہوں نے ملزم کو پکڑنے کی یقین دہانی کرا دی. امریکی ریاست فلوریڈا میں سفید فام نوجوان کی اندھا دھند فائرنگ. 3 سیاہ فام ہلاک ہو گئے. 20 سالہ حملہ نے خودکشی کر لی. امریکی پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ نسلی منافرت پر مبنی تھا. آسٹریلیا میں جنگی مشقوں کے دوران امریکی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ. 3 امریکی فوجی اہلکار ہلاک, 20 زخمی. ادھر یوکرین میں تربیتی پرواز کے دوران 2 فوجی طیارے ٹکرا گئے. حادثے میں 3 پائلٹ ہلاک ہو گئے. رومانیہ کے دارالحکومت میں گیس اسٹیشن پر 2 زوردار دھماکے. 1 شخص ہلاک ہو گیا, 40 افراد زخمی. دھماکوں سے لگی آگ نے قریبی گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. 26 فائر فائٹرز بھی زخمی ہوئے. ایشیا کپ کھیلنے کے لیے قومی ٹیم کے ملتان میں ڈیرے. ملتان آمد پر شاندار استقبال. کھلاڑیوں کو سرائیکی اجرک پہنائی گئی. پہلا میچ 30 اگست کو پاکستان اور نیپال کے درمیان ہوگا.
ادھر ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کٹ کی رونمائی کل ہوگی. قذافی اسٹیڈیم میں تقریب سجے گی. پاکستان کرکٹ ٹیم ایشیا کپ کے بعد 28 ستمبر کو بھارت جائے گی. آج ہم نمبر 1 ٹیم بنے ہیں اپنی محنت کی وجہ سے. ہارڈ ورک، اپ اینڈ ڈاؤن، ایموشنلی سب کچھ ہے زندگی میں، لیکن اس ٹیم نے جو ایک یونٹی تھی وہ نہیں ٹوٹی. بڑا کچھ ہوا ہے، لیکن ہمارا جو یہ ایک باؤنڈنگ ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہم اوپر آئے ہیں. نمبر 1 بن گئے، مگر یاد رکھیں 2 دن بعد ایشیا کپ ہے. کپتان بابر اعظم کی ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں سے گفتگو. مکی آرتھر بولے نمبر 1 آنے میں سب کھلاڑیوں کی محنت ہے. یہ ابھی شروعات ہے، مگر ایشیا کپ ابھی باقی ہے. کراچی میں پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس. بعض اراکین کا تحفظات کا اظہار. ممبر مصطفیٰ رمدے برس پڑے. ایک رکن ذکا اشرف کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے. سخت جملوں کا تبادلہ. بورڈ نے بجٹ بھی منظور کر لیا. ذکا اشرف نے کمیٹی اراکین کو مختلف امور پر اعتماد میں لیا. بھارت کی آئی سی سی ورلڈ کپ میں بد انتظامی پر جگ ہسائی. بھارتی بورڈ شائقین کرکٹ کے لیے ویزا پالیسی تیار کرنے میں ناکام. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل بے بس. بھارتی کرکٹ بورڈ مکمل خاموش. بے یقینی کی صورتحال نے دنیا بھر کے شائقین کرکٹ کو پریشان کر دیا. ارشد ندیم ایک اور گولڈ لانے کے لیے تیار. ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا فائنل کچھ دیر بعد. بھارت کے نیرج چوپڑا سمیت 12 ایتھلیٹ میدان میں ہوں گے. فائنل مقابلہ رات 11:20 پر شروع ہوگا. جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹ ٹیم پہلی بار پاکستان پہنچ گئی. کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا. افریقی خواتین کرکٹرز کو صدارتی پروٹوکول میں مقامی ہوٹل پہنچایا گیا. برطانوی ہائی کمشنر کی سوشل میڈیا پر دھوم. جین میرٹ نے پاکستانی ویمن ٹیم کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم میں کرکٹ کھیلی. ویڈیو وائرل ہو گئی. اسلام قبول کرنے والی بھارتی اداکارہ راکھی ساونت کی مدینہ منورہ آمد. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری. آپ نے سوشل میڈیا پر تصاویر جاری کر دی. راکھی ساونت نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی. Hello everyone, it's time to play a game. You all pretended to cure me, but what I have planned for each of you. اور خوف اور دہشت کے سائے منڈلانے کو ہالی ووڈ کی سپر ہٹ ہارر فلم کا اگلا پارٹ 100X 29 ستمبر کو ریلیز ہوگا.